दोस्तों, ईरान की एक ऐसी पहाड़ी जिसके अंदर 300 फीट की गहराई में बना है फोर्डोस, एक ऐसी न्यूक्लियर साइट जिसको बम से भी नष्ट नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में वाशिंगटन के अंदर बैठे डोनाल्ड ट्रंप अपने अधिकारियों से पूछते हैं कि क्या इस साइट को बम से पूरी तरीके से तबाह किया जा सकता है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान की इस न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमला करने वाले थे, और यदि हाँ तो वो क्यों रुक गए? जानिए इस वीडियो में मेरे साथ दुनिया की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर साइट और अमेरिका की सबसे बड़ी उलझन की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक डोजियर और मैं हूं परेश पुराणी। दरअसल दोस्तों, फोर्डोस जो है ये ईरान की एक ऐसी न्यूक्लियर साइट है जिसके अंदर जो ईरान की एक पहाड़ी के 300 फीट की गहराई में बनी हुई है और जहाँ पे यूरेनियम का एनरिचमेंट का काम किया जा रहा है। और रिपोर्ट्स के अनुसार वहाँ पे अभी तक 84% काम पूरा हो चुका है, यानी कि ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाने से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। और इसीलिए ये जो साइट का चयन किया है ईरान के द्वारा कि एक पहाड़ी के 300 फीट नीचे इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है, वो सिर्फ इसी वजह से दिया जा रहा है कि दुनिया में कोई भी देश हमला करके इस कार्यक्रम को नष्ट ना कर सके, इसको तबाह ना कर सके। और दरअसल इजराइल और अमेरिका की यही सबसे बड़ी चिंता है कि कहीं ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर आर्म नेशन ना बन जाए, कहीं उसका ये जो कार्यक्रम है न्यूक्लियर वेपन बनाने का ये पूरा ना हो जाए, जो कि 84% पूरा ऑलरेडी हो चुका है। अब दोस्तों, इसी उलझन को दूर करने के लिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो वॉशिंगटन में अपने अधिकारियों के साथ एक बैठक लेते हैं और वहाँ पर उनको बताया जाता है कि इसका एक उपाय है, और वो उपाय ये है कि अमेरिका के पास GBU-57 नाम का एक बहुत ही हैवी बॉम्ब है जिसको B-2 बॉम्बर के जरिए फेंका जा सकता है किसी भी टारगेट साइट के ऊपर, और इस बम का प्रयोग करके इस ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह किया जा सकता है। पर इस बात के अगेंस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ये पूछते हैं कि ये हमला तभी किया जाएगा जब इस बात की 100% गारंटी हो कि उस बम से ये साइट जो है पूरी तरीके से तबाह हो जाए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो अमेरिका को भी इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। जवाब में अमेरिका के अधिकारी कहते हैं कि गारंटी तो बिल्कुल नहीं है, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि यदि इस बम का प्रयोग किया तो ये जो साइट है न्यूक्लियर साइट ईरान की फोर्डोस, जो कि पहाड़ी के अंदर 300 फीट नीचे तक बनी हुई है, उसकी सुरंग और रास्ते जो हैं वो तो पूरी तरीके से मिटाए जा सकते हैं, लेकिन जो कोर एरिया है जहाँ पे इस पूरे न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए जो यूरेनियम का एनरिचमेंट चल रहा है, उस कोर एरिया को तबाह शायद तब भी नहीं किया जा सके ये B-2 बॉम्बर्स का उपयोग करने के बाद भी। तो फिर ट्रंप पूछते हैं कि इसका उपाय क्या है, इसका हल क्या है इस परेशानी का। तो जो उनके अधिकारी है वो डोनाल्ड ट्रंप को ये बताते हैं कि इसका एक ही तरीका है कि अमेरिका को जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनका उपयोग करना पड़ेगा, तभी इस साइट को पूरी तरीके से तबाह किया जा सकता है। लेकिन ऐसा रिपोर्ट्स बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करने से सिरे से मना कर दिया कि हम इस ऑप्शन के लिए बिल्कुल नहीं जाने वाले। दरअसल दोस्तों, 1981 में इसराइल पहले भी एक बार ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है, उनके जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके ऊपर बहुत ताबड़तोड़ हमले कर चुका है और उसको तबाह कर चुका है। लेकिन उस केस में और इस केस में जो बेसिक अंतर है कि वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो ज़मीन के ऊपर था, लेकिन जो प्रेजेंट केस में हम फोर्डोस साइट की बात कर रहे हैं ये ज़मीन के 300 फीट नीचे है। और शायद अपने उसी पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हुए ईरान ने ये फैसला लिया था कि हम एक ऐसी साइट के ऊपर ये कार्यक्रम करेंगे, पूरा प्रोग्राम, जिस पे किसी भी देश के अटैक से इसके ऊपर कोई फ़र्क न पड़े। अब दरअसल सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी देश का यदि ये सपना है कि वो एक न्यूक्लियर आर्म नेशन बने तो उसको अपना सपना पूरा करने से रोका जा सकता है, और वो भी मिलिट्री ऑप्शंस को यूज़ करके? तो जवाब है नहीं, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये मिलिट्री एक्शंस लेके किसी भी देश को कुछ सालों के लिए उसके इस प्रोग्राम से पीछे धकेल सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल का डिले ला सकते हैं, लेकिन आप उनके इस ऑब्जेक्टिव को पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते, आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो फिर हल क्या है? और शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, और इसीलिए वो जो है डर और डिप्लोमेसी दोनों ऑप्शंस का यूज़ कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि हमला करने की ज़रूरत ही ना पड़े और काम हो जाए, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो क्या ट्रंप ने फोर्डोस पे हमला क्यों नहीं किया? शायद इसीलिए कि अमेरिका के पास उस साइट के ऊपर हमला करने की ताकत तो है, लेकिन गारंटी नहीं है। और शायद डिप्लोमेसी भी किसी चीज़ का नाम है जो आज भी जिंदा है, और ऐसा किसी ने कहा है कि आज भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है तो वो है संयम। अब आपको आपकी राय का